हाँ फराज बेटा, होगी बुक। बस अब वो थोड़ी सी रहेगी। हाँ फिर कहाँ सबक निकालो तैन ये बुक में सो। अबू जी, यह किताब को मेन सबक तो यही है कि जब तुम 18 साल का हो जाओ तो तुम खुद मुख्तार हो जाओ, मतलब अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ने खुद कर सको हो। अबू जी कहा 18 साल की उम्र से बाद आपने भी ऐसे ही करो। न असल में हमारे साथ ऐसा ना है। मेरी उम्र है तो 18 साल की हुई, अभी तकरीबन 18-20 साल होगा। ये किताब को शायद जो मुसन्निफ़ है वो भी मगरबी है कोई। जी बिल्कुल ऐसे ही। हमारे मेव मुआशरा में एक ही चार दीवारी के अंदर कई कई नस्ल परवान चढ़े। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपना बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चला रहा हो ना, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम कहे कि अब्बू जी आप मेरी आंखन पे पट्टी बांध दो ताकि नज़र ना मिले एक दूसरा, हो सके आप मेरी दया आ जाए। तो हुन शायर कहवे है कि यह आदाब फ़र्जंदी था या कि मकतब की करामात, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। हमारी जो मेव कौम का बच्चा बची रहे हुए है, इन लो आदाब फ़र्जंदी सिखाने की ज़रूरत ही पेश ना हवी, क्योंकि ये एक ही चार दीवारी के अंदर नस्ल दर नस्ल रहे हुए हैं। तो एक दूसरे के देखा देखी ही ये आदाब सीख जावे। आज देखें ना, आज अगर सगा भाई की औलाद डांट रहे कई गलती पे तो उनके यानी कि वह गड़ो गली हो जावे। जबकि पहले हमारा जो मेवाती बुज़ुर्ग हा, वो गांव बस्ती का भी कई बच्चा गलती पे डांट देवे हा तो वासु कोई गलत ना कहवे, बल्कि वासु नहीं कहवे तेने बहुत अच्छा करो हमारो बेटा, तेने डांटो या का बहुत फ़ायदा रहे हाँ। और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आज वैसे हमारी कौम भी यसु काफ़ी दूर भग रही है। जब सु मुलाजिम पेशा होगी, कोई तालीम का नाम सु, कोई मुलाजमत का हवाला सु, माँ बाप ने अपनी जड़ बुनियादन ने छोड़ के शहरन में जान लगा। वरना हमारी जो मेव कौम है ये तो हज़ारों साल सु या कोई एक सिस्टम हो जॉइंट फैमिली के एक चार दीवारी के अंदर यानी कि कई कई नस्ल परवान चढ़े ही। और वहाँ का ये फ़ायदा हो हाँ, फ़र्ज़ करके कई भी वजह से अगर दो भाई में कोई अनबोल होगा, कोई ऐसी गलती कमी कोताही होगी, तो वो पक्का पक्का एक दूसरा से अनबोल ना होवे हैं, क्योंकि उन्हें एक ही घर में और एक चार दीवारी एक दरवाजे के अंदर उन्हें निकलना बढ़ना रहे हुए हो। तो हमारा जो सिस्टम है जो एक बहुत मजबूत सिस्टम हो। और जो लोग फैमिली इनसु कट गाने जैसे दूर चला गा, उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ये पौधा है, या पौधा की एक टहनी है, आप या में सुकाड़ देवा तो ज़ाहिर है वो सूख जाएगा। ये गांव जड़ बुनियाद हाँ जहाँ हम रह रहा हाँ फैमिली के अंदर। जैसे अब आप पतो, आपको दादाजी हमारे साथ रहे हुए हैं, फूफो जी हमारे साथ रहे हुए हैं, हम एक फैमिली में रहे वहाँ। तो इनकी जो यह चीज़ की जो होड़े वो ना हो सके। मतलब अबू जी आपको कहने को यूँ है कि हमने हमेशा जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए, जैसे कि हम अभी भी रह रहे हैं। हमारी जैसी फैमिली है, दादा दादी फूफो सारी फैमिली एक साथ रह हुए हैं हमारे। तो अफसोस की बात तो यही है कि आज हमारा बच्चा लोग मगरबी मुआशरा की किताब पढ़ाई जा रही हैं, जिनके अंदर भी 18 साल को बच्चा होगो, अब वा को जो वालिद है, वा को जो अब्बू है, वो कुछ भी ना कह सके, वो अपनी ज़िंदगी को खुद मुख्तियार होगो। ज़ाहिर है बच्चा है, उन्हें अब मिसाल का तेरी उम्र है, जो तेरी उम्र 18 साल करीब है, हमारे लिए तो अभी भी तू बच्चा है। हम तो यानी कि अभी भी बातें ने समझा वहाँ, अभी ज़िंदगी ऐसा ना ऐसे गुजारनी है। अब तो कहने लग जाए मोलू तो भाई खुद मुख्तारी को सर्टिफिकेट मिल गया हुकूमत की तरफ से, तम कौन हो जो मुझसे कहे। कोई भी दुनिया का माँ बाप अपनी औलाद लोग गलत सबक ना पढ़ावे। देखो ना, मैं तो एक मिसाल दे के और समझा रहा हूँ करके, अब तेरी शादी हो जाए और तू शहर चलो जावे, अब तो ज़ाहिर है अपना काम के लिए जाना, हुसूल रिज़्क़ के लिए। अगर तू कारोबार करे या मुलाजमत कहीं भी करे तो बीवी अकेली, बच्चा अकेला। लेकिन अगर तू जॉइंट फैमिली में रहेगा हमारे साथ, मिसाल के तौर पे तेरा अब्बू, तेरी अम्मी और जो घर का फैमिली मेम्बर, हाँ वो पूरा एक फैमिली सिस्टम है। तेरी बीवी है, बच्चा, किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो समझ ले कि वो अब ऐसा हरी भरी फैमिली में रह रही है, वाली किसी चीज़ की कोई परेशानी ना है। हमारा जो वालदेन, हमारा बड़ा बूढ़ा जो बुज़ुर्ग हाँ, वो तो बग़ैर तनख्वाह के चौकीदार हैं, वो मुफ्त में हमारे चौकीदारों करें। मगरब का मुआशरा में और हमारा मुआशरा में बहुत फ़र्क है। देखें ना, अब हमारा जो ताऊ है, हम बस कहा कि हम बड़ो बाप ऐसे ही ना। आप लोग और बात बताऊँ, तेरी बहानी बड़ी वो मोसू अब तक चाचा कह भाई, कई लोग हमारा बड़ा बहन की जो औलादी वो मोसू चाचा कह भाई, वो भी देख देख के चाचा कहने लगी। हमारी कौम के अंदर अमूमन यूँ हो कि बच्चा अपना बाप सु कहे तो चाचा कह रहा, और अपना जो ताऊ है वासो ताई सु कह रहा बड़ी माँ, और ताऊ से कह रहा बड़ो बाप। ये चीज़ कब आई ही कि जब हम एक साथ रहे हुए हैं,
एक चार दीवारी के अंदर रहे हाँ। लेकिन जब सो हम बस अपने तरक्की का वामे आके भी हमने तरक्की करनी, अपना के साथ रह के तरक्की ना हो सके, तरक्की दूर जाना नहीं है, तो हम यहाँ पे कहाँ कर सकें सिवा अफसोस के। आज इंसान तरक्की समझ रहा है कि मैं दूर जाऊँगो, अपना ने छोड़ के अलग घर बनाऊँगो, वह मेरी बीवी मेरा बच्चा होएगा तो या में मेरी तरक्की है। लेकिन इंसान की सोच है यूँ, मेरी सोच यूँ ना है। मेरी सोच यूँ है कि मेरी आँख खुले तो मैं अपना बाप देखूँ, अपनी माँ देखूँ, मैं दिन भर अपना बीवी बच्चान के अंदर रहूँ, होने मेरा माँ बाप रहवा, या सो ज़्यादा जो ज़िंदगी को सुख है वो कई काम में ना। इंसान तरक्की करते करते दुनियाई भी सर कर ले, पाकिस्तान को बादशाह बन जाए, दुनिया को बादशाह बन जाए, आखिर जानो कहाँ है? कब्र की गोद में। तो क्या ही बेहतर है कि अपना रिश्तान की कदर करते हुए, अपने फैमिली सिस्टम में रहते हुए, अपना माँ बाप के साथ रहते हुए ज़िंदगी गुजारे, ताकि ज़िंदगी में सुकून रहे। जी अब्बू जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जी अब्बू जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहा हो आप। तो जैसे कि हम आप देख रहे हैं, आप हमारा दादा दादी हमारे साथ ही रहवा, तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही आपके साथ रहूँगा। हर नई आने वाली वीडियो देखने के लिए रियाज नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।